हेलो एवरीवन, क्या हाल है सभी लोगों के? बढ़िया, एकदम शानदार, जोरदार। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का कार्यक्रम। मेरा नाम है दीपेंद्र सिंह नरूका और आज हम लोग करने वाले हैं बच्चों बहुत ही बढ़िया सी बातें हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर। एक सेकंड, हाँ जी। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बच्चों, काफ़ी बढ़िया सी चीज़ें करेंगे आज हम लोग कैपेसिटर के ऊपर और बहुत बढ़िया से जो क्वेश्चन है वो करने वाले हैं इस चैप्टर के ऊपर। ठीक है, तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यूज कुछ बढ़िया से कैपेसिटर्स के ऊपर। हाँ जी, तो सबसे पहले तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी का। इसके ऊपर आपको क्या मिल जाएगा, इसमें आपको सारा रिलेवेंट कंटेंट मिल जाएगा जो भी क्लासेस के लिए रिक्वायर्ड होता है या जो भी लिंक्स वगैरह होते हैं या डेटा वगैरह होता है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इससे पहले बता दूं मैं शुरू करने से पहले कि भैया अनअकैडमी में अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं। एक फ्री में होता है जिसमें पैसा नहीं लगता, एक हमारा होता है प्लस और एक में आइकॉनिक। प्लस में थोड़ा बहुत पैसा देना पड़ता है, आइकॉनिक थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है। प्लस में आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस और स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है आपको। ठीक है, लेकिन अगर मैं आइकॉनिक की बात करूं तो आइकॉनिक में आपको प्लस के सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, साथ में 1-to-1 मेंटोरशिप, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट की गाइडलाइंस, स्टडी मटेरियल और स्टडी प्लानर, ये मिलता है आपको आइकॉनिक। मतलब आइकॉनिक में आपको मस्त तरीके से एकदम मेंटोरशिप मिल जाती है पर्सनल। लेकिन प्लस के अंदर आपको सिर्फ पढ़ने का मौका मिलता है, आप क्लासेस अटेंड कर सकते हो, लेकिन जैसे मान लीजिए बजट की कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ भी होता, हम प्लस को भी कंसिडर कर सकते हैं, इट इज गुड इनफ। अब हम इसकी फीस की बात कर लेते हैं भाई। तो फीस क्या है सर? फीस है, अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो आपको इस्तेमाल करना है ये कोड नारूका 10। ठीक है, कौन सा 10? नारूका 10। इसको इस्तेमाल करने के बाद आपकी 12 महीने की प्लस की फीस हो जाएगी 34,650 में 34,650 रुपीज आपकी हो जाएगी 10% डिस्काउंट के बाद है। इधर अगर मैं आइकॉनिक की बात करूं तो 58,500 आपकी 12 महीने की फीस लगेगी। इसमें आपके 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने, 2 साल सारे ऑप्शन अवेलेबल है। आप चाहे जितना ले सकते हो, आपकी जितना इच्छा हो उतना लीजिए। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड पीडीएफ, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, ये सब चीजें आपको प्लस में मिलती है, बहुत बढ़िया। और अगर मैं आइकॉनिक की बात करूं तो 1-to-1 लाइव मेंटोरशिप, लाइव डाउट, फिजिकल नोट्स, ये सब चीजें आपको कहां मिलती है? ये सब चीजें आपको मिलती है आइकॉनिक में। ठीक है, और साथ में प्लस के सारे बेनिफिट्स। चलो भाई, अब हम बात करते हैं हमारे इस चैप्टर के पीवाईक्यूज के ऊपर। तो काफी सारे पीवाईक्यूज में बढ़िया से आपके सामने लेकर आया हूं, बड़ा मजा आएगा आपको। तो चलिए देखिए भैया, पहला पीवाईक्यू, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द मेटल प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सी हैविंग ए चार्ज क्यू एंड एरिया इज वॉट। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है हमारे पास। इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, नियरली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। देख भाई, सिंपल सी बात है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, देख ध्यान समझना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द मेटल प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे 2 प्लेट्स लेनी है। अब एक पे चार्ज कितना होता है, लेट सपोज कि सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, इसमें माइनस सिग्मा है। मैं तुझे बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। ठीक है, अब जो मेरा फोर्स होता है वो क्या होता है? वो होता है भाई सब चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है ना? अब चार्ज कितना आएगा? चार्ज आएगा सिग्मा इंटू एरिया। चार्ज क्या होता है? सिग्मा इंटू एरिया। दिस मल्टीप्लाई विद व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी मेरी? इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पे दोनों प्लेट्स की मिला के सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है, तो एक सिंगल प्लेट की सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। तो जो फोर्स आया ना मेरा, वो आया है मेरा कितना? सिग्मा स्क्वायर अपॉन ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? सो यहाँ पे मेरा सिग्मा ये आ चुका है सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा क्या होता है साहब? सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया, तो जाएगा चार्ज अपॉन एरिया का स्क्वायर, तो कट जाएगा, तो नीचे आएगा एरिया इंटू 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज माय व्हाट? दिस इज माय फोर्स। अभी ये फोर्स किस पे निर्भर कर रहा है सर? फोर्स हमारा निर्भर कर रहा है, देखो फोर्स जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट है। कहीं पे आ रही है क्या यहाँ पे प्लेट के बीच में कुछ डिस्टेंस की वैल्यू? कुछ नहीं आ रही है ना, तो इसलिए मतलब इंडिपेंडेंट आ रहा है। पर किसी बच्चे ने पूछा कि सर अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसे लिख दूं, क्यू स्क्वायर बाय 2 ए एप्सिलॉन नॉट और इसको डी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो ये आइटम मेरा सी बन जाएगा। ओके, तो ये बन जाएगा मेरा कितना? ये बन जाएगा मेरा क्यू स्क्वायर बाय 2cd। लेकिन सर ये तो निर्भर कर रहा है डी पर, लेकिन अपने को ये कंसीडर नहीं करना, अपने को यही कंसीडर करना है। क्यों करना है भाई ये कंसीडर? क्योंकि यहाँ पे सी भी आ रहा है और सी खुद डी पे डिपेंड करता है।
ठीक है। तो हम लोगों को नहीं पता कि भैया अल्टीमेटली पूरा ओवरऑल वैल्यू डी पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, इसलिए मैं इतना मानता हूं कि ये मेरा यहाँ पे चार्ज क्यू है, एरिया ए है, एप्सिलॉन नॉट ए है, तो ये फोर्स बिटवीन टू प्लेट है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। ओके, ये हो गया भैया पहला क्वेश्चन हमारा। तो अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल पर जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भाई एक क्वेश्चन तुमने कर लिया, अब अगला देखो यहाँ पे, यहाँ क्या है, अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटी C, distance separation between the plate is D and potential difference is V applied between the plates. So force of attraction between the plates of the parallel plate air capacitor is what? अभी भी तो पूछा था भैया सवाल ये, है ना, यही तो पूछा था यार 2018 का जो क्वेश्चन था उसमें यही तो क्वेश्चन था हमारा। उसमें हम क्या कहाँ पहुंचे थे, देखो हम लोगों ने बात करी थी q स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, यहाँ तक सही है, q स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। अगर तुम यहाँ ध्यान से देखोगे q स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख सकता हूं मैं q स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, d से डिवाइड कर दे, d से मल्टीप्लाई कर दे। ओके, तो कितना आएगा भाई यहाँ पे, इसको सोल्व करूंगा तो इसका आएगा q स्क्वायर बाय, ये आइटम बन जाएगा मेरा c, तो 2cd आ गया। मैं तो बचपन से जानता हूं कि q की वैल्यू क्या होती है, मेरी cv के बराबर होती है, तो ये बन जाएगा मेरा cv का स्क्वायर बाय 2cd। अब c से c कट जाएगा तो कितना बचेगा, cv का स्क्वायर अपॉन 2d। क्या मेरी बात यहां तक सभी लोगों को क्लियर है? तो cv का स्क्वायर अपॉन 2d। अब ये किससे मैच कर रहा है भैया, cv का स्क्वायर बाय 2d मेरा इसका आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पे करेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पे एग्जैक्टली मैच कर रहा है भाई। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाँ एक सेकंड रुको, अगला क्वेश्चन ये आ गया, ये तो बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछ रहे हैं, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन शोन इन द फिगर दे रखा है आपको, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा है, इसको ए मान ले, इसको बी मान ले। भाई बहुत लल्लू क्वेश्चन है, इसमें देख तुझे क्या करना है, ये पॉइंट ए है ना, तो इस पॉइंट को बी मान ले, इस पॉइंट को बी मान ले। सर कैसे बी मान लिया, हमें क्या पता बी मानना है। देख समझ, ये पॉइंट बी था मेरा, अब यहां पर बीच में कोई कैपेसिटर और रजिस्टर नहीं है, तो इसका मतलब ये जो मेरा जो पॉइंट होएगा इसका पोटेंशियल बी होएगा, इसका भी बी होएगा। गेटिंग माय पॉइंट, अच्छे से समझ आ रही मेरी बात। तो अब मैं क्या कहूंगा कि मैं यहाँ पे एक ए लिखूंगा, यहाँ बी लिखूंगा और इनके बीच के कैपेसिटर्स लिख दूंगा भाई, कौन सी बड़ी बात है। तो ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर, ए और बी के बीच में एक और कैपेसिटर, ठीक है, तो दोनों के बीच में मिला के बच्चों एक C और एक C का कैपेसिटर हो गया है। तो कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B विल बी इक्वल टू व्हाट, 2C। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों पैरेलल में हैं, तो आंसर कितना आएगा 2C, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। अब क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो ये हमने क्या करा है, PYQs और कुछ क्वेश्चंस हम इस पे कर रहे हैं, हालांकि ये PYQ का नहीं है बट फिर भी मैंने इसको इन्वॉल्व कर लिया, मुझे थोड़ा अच्छा लगा ये क्वेश्चन, तो मैंने इसको इन्वॉल्व कर लिया यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बातचीत करते हैं अगले सवाल पे। इन्होंने दिया है अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट आफ्टर डिस्कनेक्टिंग the charging battery, the distance between the plates of the capsule is increased using an insulating handle। देखो यार फिजिक्स ये क्वेश्चन ऐसे नहीं करते कि पूरा पढ़ लिया फिर आखिरी में करेंगे, ऐसा मत करो, शुरू से लिखना शुरू करो जो भी दे रखा है उसके अंदर। तो हमको क्या क्या दे रखा है, देख समझ, अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट। तो हमारा जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वो हमने उसको V वोल्ट तक चार्ज किया है, मतलब ये हमने कर दिया साहब ऐसे, ये CV और माइनस CV चार्ज आ जाएगा। आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द चार्जिंग द बैटरी द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर से इंक्रीज, मतलब हमने अब जो बैटरी से कनेक्ट कर रखा था उसको हटा दिया है, मतलब ऐसे पहले कर रखा था, अब बैटरी हटा दी है। अब जैसे मान लीजिए Q चार्ज है टोटल, है ना, Q और माइनस Q चार्ज है, अब मैंने बैटरी हटा दी है, तो अब क्या बचा, अब यहाँ पे रहा कि भाई यहाँ पे एक मेरे पास में Q चार्ज है माइनस Q चार्ज है, बैटरी हटा दी है। अब चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब सिर्फ जो फर्क पड़ेगा इस बात से पड़ेगा कि जब मैं दोनों पार्टिकल्स को, जब मैं इसको दोनों प्लेट्स को दूर लेके जाऊंगा ना, तो अब कैपेसिटर इज इंक्रीज यूजिंग एन इंसुलेटिंग हैंडल, सॉरी डिस्टेंस बिटवीन द कैपेसिटर इज इंक्रीज, तो डिस्टेंस हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो कैपेसिटेंस होती क्या है, एप्सिलॉन नॉट एरिया अपॉन डी, इफ डी इज इंक्रीजिंग देन सी विल डिक्रीज। अगर मेरा C डिक्रीज करेगा तो पूछा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, देख पोटेंशियल क्या होता है, मेरा जो चार्ज होता है Q वो होता है C इंटू V,
तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, Q डिवाइडेड बाय C। इफ C इज डिक्रीजिंग एंड Q इज कांस्टेंट देन पोटेंशियल विल इंक्रीज। Q इज व्हाट हियर, Q इज कांस्टेंट एंड C के साथ क्या हो रहा है, वो घट रही है, तो मेरा पोटेंशियल क्या होएगा, बढ़ेगा, तो पोटेंशियल विल इंक्रीज। आया समझ में? बहुत लल्लू क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, 2006 में आया था। अगर हम भी उस समय हुए होते और हमको ये चीज आती होती तो आज हम लोग भी इसको कर दिए होते। बहुत ही बढ़िया साहब, एक सेकंड रुक जाओ साहब, एक सेकंड। ये हमारा ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक सभी लोगों को बढ़िया से? चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं अगले सवाल पर। ये आ गया साहब हमारा अगला सवाल 2020 का। 2020 तो ऑलरेडी एक बहुत ही लल्लू पेपर था, है ना, क्वेश्चन से सारे ऐसे ही थे, खतरनाक खतरनाक, तो मतलब खतरनाक बोले तो वैसे वाले खतरनाक, ठीक है, लल्लू वाले खतरनाक। तो क्वेश्चन बहुत इजी थे, सिंपल सी बात ये है, द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर एज मीडियम इज 6 माइक्रोफैरेड। ओके, जो अगर मान लीजिए मैंने कैपेसिटेंस माना है एयर का, तो एप्सिलॉन नॉट एरिया अपॉन डी वो मेरा 6 माइक्रोफैरेड है। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम द कैपेसिटेंस बिकम 30 माइक्रोफैरेड। मतलब बाद में यहां पे हमने एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया और उस डाइलेक्ट्रिक के डालते ही ये 30 माइक्रोफैरेड हो गया है। ओके, तो द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज व्हाट, तो यहां पूछा जा रहा है कि परमिटिविटी क्या आएगी मीडियम की। अब भाई हमें क्या पता परमिटिविटी क्या आएगी, देख समझ, तो जब इसको इससे डिवाइड करेगा ना, तो जो K की वैल्यू आएगी वो आ रही है मेरी 30 को 5 से डिवाइड कर 6 से डिवाइड करने में 5, और एक्चुअल में यही मेरी रिलेटिव परमिटिविटी है। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी। और एक्चुअल परमिटिविटी क्या होती है, एक्चुअल परमिटिविटी होती है साहब रिलेटिव परमिटिविटी इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी, इट इज 5। व्हाट इज एक्चुअल परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, इट इज 8.85 इनटू 10 की पावर -12। ओके, इसको तो मल्टीप्लाई करेगा, ऑप्शन नंबर सी वाला तरह मैच करेगा, बढ़िया एकदम घर लेके जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, 4 नंबर आएंगे, डॉक्टर बन जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो बड़ा इजी क्वेश्चन था भाई, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई बहुत टफ चीज नहीं थी। अगर तुम ढंग से करो तो इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। हाँ, अब अगला देखते हैं, इसमें कोई डाउट है किसी को भी, कोई दिक्कत तो नहीं ना? चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर विद ऑयल, कहाँ गया, एक मिनट रुक जा। हाँ, a parallel plate condenser with oil between the plates, dielectric constant of K बराबर 2 has a capacitance C. If the oil is removed, then capacitance of the capacitor become what? तो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, a parallel plate condenser with oil between the plates, यहाँ पे बीच में क्या तेल लगा रखा था इनके बीच में, ठीक है, ऑयल लगा हुआ था बेसिकली। अगर मैं इसको सिंपल सी भाषा में कहूँ तो ऑयल लगा रखा था, यहाँ पे ऑयल लगा क्या रखा था, ऑयल में रखा हुआ था, ठीक है, और ऑयल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा था K बराबर 2। बहुत ही बढ़िया साहब। सो हैज ए कैपेसिटेंस C, तो C जो था ना वो ऐसे मान ले कि C नोट कुछ होगा बिना ऑयल के, इनटू K करने पे मेरा C आ रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो एक्चुअल में मेरा बिना ऑयल के सिंपल एयर वाला कैपेसिटेंस कितना होगा, C नोट। तो C नोट कैसे निकालूंगा मैं, C को डिवाइड कर दूंगा K से, और K की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 डाल दे भाई, तो आंसर आएगा C/2। क्या मेरी बात यहां तक सभी लोगों को क्लियर है? किसी को दिक्कत तो नहीं है? अच्छे से एक सेकेंड। तो यहां तक क्लियर है बच्चों सभी लोगों को? तो ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पे करेक्ट हो गया, बिल्कुल सही तरीके से, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, C/2 हो जाएगा। तो देख मेरी बात समझ, इस क्वेश्चन में C बराबर K C नोट था। अब ये K C नोट का मतलब क्या है, देख एक्चुअली C नोट होता है एप्सिलॉन नोट एरिया अपॉन डी, और जो हमारा C होता है ना, जब तेल मतलब डाइलेक्ट्रिक की जगह अगर हम ऑयल डाल दें, तो ऑयल के टाइम पे क्या होता है, तो ऑयल के टाइम पे होता है भैया K एप्सिलॉन नोट एरिया बाय डी। ओके, तो बेसिकली मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं यहां पे इसकी वैल्यू यहां पुट कर दूंगा और उससे मैं यहां पे आंसर निकाल लूंगा। क्या मेरी बात क्लियर है सभी लोगों को? किसी को दिक्कत तो नहीं है? चलो यहां से आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट सवाल पे। भाई ये आ गया हमारा एक खतरनाक सा सवाल, 2019 में आया हुआ सवाल है। आई होप आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा, है ना।
2019 में आया हुआ सवाल है, टू आइडेंटिकल कैपेसिटेंस C1 एंड C2 ऑफ इक्वल कैपेसिटेंसेस आर कनेक्टेड एज शोन इन द सर्किट। दोनों की इक्वल कैपेसिटेंसेस थी, मतलब C1 मेरा C2 के बराबर था और वो C के बराबर था, सच बताऊं तो, ठीक है। टर्मिनल्स A एंड B ऑफ द की आर कनेक्टेड टू द चार्ज कैपेसिटर C1 यूजिंग द बैटरी ऑफ EMF V वोल्ट, ठीक है। नाउ डिस्कनेक्टिंग A एंड B। अभी देख, पहले एक काम करते हैं, जितना बताया उसको समझ लेते हैं। तो भैया ये V है, तो यहां चार्ज आएगा CV और यहां आएगा -CV। यहां तक क्लियर हो गया भाई मेरे को बात अच्छे से, है ना। तो यहां CV और यहां पे -CV, ये मेरा V वोल्ट हो गया। अब मैंने क्या करा, यहां पे इसको B से C से कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करूंगा, इधर CV चार्ज था, इधर -CV था, इधर 0 था, इधर 0 था। कुछ देर के बाद क्या होगा, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो मान लेते हैं कि भैया चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होते होते यहां पे कुछ V डैश पोटेंशियल हो गया। तो V डैश पोटेंशियल जो हुआ, उससे कुछ चार्ज आया, उससे कितना आएगा चार्ज, उससे आएगा साहब -CV डैश और +CV डैश, -CV डैश और +CV डैश, ठीक है। तो इधर चार्ज कितना था, पहले CV के बराबर था, उधर कितना हो गया, 2CV डैश के बराबर हो गया, ठीक है। तो C से C कट जाएगा, V डैश की वैल्यू आएगी V/2। ओहो, तो मेरा V डैश आ गया मेरा फाइनल पोटेंशियल। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब समझना, सो ड्यू टू दिस व्हाट विल बी द परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी। नाउ डिस्कनेक्टिंग A एंड B, द टर्मिनल्स B एंड C आर कनेक्टेड। उसके बाद B और C को कनेक्ट कर दिया। अब पूछा है एनर्जी में कितना लॉस हुआ साहब। तो एनर्जी पहले कितनी थी, एनर्जी पहले हुआ करती थी ½ CV²। एनर्जी बाद में कितनी हो गई, एनर्जी बाद में हो गई ½ C, और V डैश की जगह रख दे V/2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2। सर 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, देख कारण है इसके पीछे। कारण क्या है कि यहां पे दो कैपेसिटर्स हो गए, तो एक में ½ CV/2 का होल स्क्वायर था और एक में एक और कर दिया, तो 2 हो गए, तो कट जाएगा, तो CV²/4 आएगा। अबे क्लियर है ना। तो भाई पहले एनर्जी कितनी थी, CV²/2, अब कितनी हो गई, CV²/4। तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा, कितनी एनर्जी मेरी कम हो गई, मेरी जस्ट आधी हो गई, मतलब 50% एनर्जी कम हो गई। क्लियर है भैया बात अच्छे से। तो 50% एनर्जी मेरी कम हो गई। ऑप्शन नंबर C इज माय करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, क्लियर है अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए कैपेसिटर इज चार्ज, कहां गया, हाँ, by battery, the battery is removed and another identical uncharged capacitor is connected in parallel. The total electrostatic energy of resulting system. So total electrostatic energy of the resulting system क्या आएगा, देख समझ भाई। इस सवाल को देख, इस सवाल 50% कम हुआ है। 50% कम क्या हुआ है, एनर्जी तो हुई है, ठीक है। तो 17 में ये 19 में क्वेश्चन पूछा गया था बच्चे, 17 में भी क्वेश्चन सेम टाइप का पूछा था। इसने क्या बोला है, कैपेसिटर इज चार्ज बाय अ बैटरी, द बैटरी इज रिमूव्ड एंड अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। मतलब पहले हमने क्या करा, इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया V वोल्ट की, CV और -CV चार्ज आया। उसके बाद फिर मैंने बैटरी हटा दी और इसको एक अनचार्ज कैपेसिटर से लगा दिया, ठीक है। तो उससे क्या बनेगा, उससे ऑब्वियस बात है, मैंने अभी अभी आपको बना के दिखाया कि उससे जो दोनों कैपेसिटर्स हैं, एक पे चार्ज कितना आएगा CV/2 और एक पे आएगा -CV/2। सिमिलरली यहां पर भी CV/2 और -CV/2, मतलब जो अब जो मेरे पास में चार्ज आया वो एक्चुअली क्या हो गया, हाफ हाफ हो गया। तो एनर्जी मुझे याद है, मैंने अभी भी बताई थी आपको, कितनी होगी, ½ CV² और इधर कितनी जाएगी, ½ CV/2 का होल स्क्वायर इंटू 2। तो पहले एनर्जी ½ CV² थी, अब एनर्जी CV²/4 हो गई। तो इसका मतलब एनर्जी डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 2। अब वैसे इतना सोल्व करने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि जस्ट मैंने रिसेंटली जो क्वेश्चन करवाया आपको ये वाला, इसमें ऑलरेडी 50% कम हो रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि भैया फैक्टर बाय 2 से वो खत्म हो रही है एनर्जी। क्या यहां तक क्लियर है सभी लोगों को भैया? एक सेकंड। तो ये हो गया हमारा एक और क्वेश्चन, 2015 का कैंसल्ड पेपर है वैसे तो ये, पर ठीक है एक बार तुम देख सकते हो इसको। पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C
is connected to a V to a cell of EMF E and this connected from it. पहले क्या करा हम लोगों ने, इसको C कैपेसिटेंस को लिया है, इसको एक बैटरी से लगाया है, ठीक है, तो यहां आएगा CV और माइनस CV, है ना. A dielectric slab of dielectric constant K which can just fill the air gap of the capacitor is now inserted in it. Which of the following is incorrect? इसमें से कौन सा जो चीज है हमारी वो इनकरेक्ट है? भाई सब इनकरेक्ट पूछा है मेरे से. देखो पहले क्या करा हमने, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी, तो बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी ना बच्चे, तो अब उसके ऊपर चार्ज रह गया फिक्स CV और माइनस CV. अब नाउ चार्ज विल नॉट चेंज, चार्ज विल नॉट चेंज. व्हाट द थिंग्स विल चेंज इज कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी पर चार्ज नहीं बदलेगा. अब जैसे ही मैं इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एंटर करवाऊंगा तो K हो जाएगा, तो जो मेरा कैपेसिटेंस है वो मेरा KC हो जाएगा. पहले कितना था, C था, अब KC हो गया. चार्ज कितना था, CV, वो अभी भी सेम रहेगा. चार्ज विल नॉट चेंज, चार्ज विल रिमेन सेम. बट आगे क्या पूछा है, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज नॉट कंजर्व, द चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड इज दिस, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीजेस K टाइम्स एंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर डिक्रीजेस K टाइम्स. देख समझ यहाँ पे, पहले पोटेंशियल कितना था, पहले पोटेंशियल आएगा साहब डेल्टा V बराबर क्या आएगा, चार्ज अपॉन C. ओके, तो ये पोटेंशियल आएगा. अब पोटेंशियल कितना आएगा, अब पोटेंशियल आएगा साहब डेल्टा V बराबर चार्ज अपॉन KC. तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीज बाय K टाइम्स. ये तो सही आइटम है, ये तो ऑप्शन भी सही है, लेकिन हमसे पूछा क्या गया, इनकरेक्ट पूछा है. और मैंने आपसे कहा कि चार्ज चेंज नहीं करेगा, चार्ज विल रिमेन सेम, चार्ज सेम रहेगा. अगर चार्ज सेम रहेगा, कंजर्व रहेगा, तो ये तो बोल रहा है कि चार्ज ऑन द प्लेट इज नॉट कंजर्व. इसका मतलब गलत बोल रहा है, और मुझे गलत ही तो ढूंढना था यहाँ पे, तो मैं कहूंगा कि बी वाला मेरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. ओके, क्योंकि मुझे इनकरेक्ट ऑप्शन निकालना है, इसलिए बी वाला मेरा करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, एक और क्वेश्चन है, 8 में आया, 11 में आया, 12 में आया, पता नहीं कितनी बार और आएगा. इस क्वेश्चन में क्या है, एनर्जी पूछी गई है. द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर प्लेट इज व्हाट. देख समझना क्वेश्चन को बेटा, यहां पे मैंने एक प्लेट लगा दी, ठीक है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे प्लेट लगा दी. अब इसके बीच की कुछ डिस्टेंस होगी, मान लीजिए भैया d डिस्टेंस होगी, ठीक है, एरिया A होगा. तो समझ बात को, एनर्जी क्या होती है, देख एनर्जी तो नहीं पता, पर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होती है ना, वो हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू E स्क्वायर होती है. यहां तक क्लियर है सभी लोगों को, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू E स्क्वायर होती है एनर्जी. ठीक है, तो मैं आपसे कहूंगा कि यहां पे हाफ, अगर मुझे एनर्जी निकालनी होगी तो मुझको इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. एंड व्हाट इज वॉल्यूम, what is volume, area into this distance d. तो I have to multiply with area into d, then half epsilon naught area into d. ऑप्शन नंबर C will be my correct option. क्या मेरी बात यहां तक सभी लोगों को क्लियर है बच्चों, बढ़िया से, किसी को दिक्कत तो नहीं है? तो दिस इज माय आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. समझ में आया यहां तक बढ़िया से? चलो आगे बढ़ते हैं अपन जल्दी से. ये हमारे पास में इसमें एक क्वेश्चन और है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ N1 कैपेसिटर्स each value C1 is charged by a potential of difference 4 वोल्ट. हमने क्या करा, सीरीज कॉम्बिनेशन ली है. तो भाई जब मैं सीरीज कॉम्बिनेशन लेता हूं ना कैपेसिटर्स की, तो ओवरऑल कैपेसिटर मेरा डिक्रीज कर जाता है. तो आई हैव C1 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 C1, है ना, C1. तो ओवरऑल जो C इक्विवेलेंट आएगा वो मेरा आएगा C1 by N1. ओके, इस C इक्विवेलेंट को अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, पोटेंशियल से. व्हेन अनदर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ N2 कैपेसिटर्स ईच ऑफ वैल्यू C2 इज चार्ज्ड टू by a source of potential V, it has the same total energy stored in it as the first combination has. इसका मतलब ये तो इक्विवेलेंट था. अब यहाँ पे एनर्जी कितनी आएगी पहले वाले की, तो एनर्जी आएगी साहब हाफ C इक्विवेलेंट इनटू क्या, 4 वोल्ट का स्क्वायर. ओके, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो भाई यहाँ पे ये हो रहा है कि हाफ C1 की वैल्यू है C1 बाय N1, मतलब C इक्विवेलेंट की वैल्यू है इनटू 16V स्क्वायर. दिस वाज द इनिशियल एनर्जी. अब मैं बात कर रहा हूं
फाइनल एनर्जी की। तो फाइनल एनर्जी क्या हुआ, मैंने एक दूसरा सिस्टम लिया है जिसमें अपने एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है N2 कैपेसिटर्स के, मतलब मेरा बाद में जो C इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा N2 into C2, पैरेलल में डायरेक्टली ऐड करते हैं तो N2 into C2 हो गया साहब। तो N2 into C2 हो गया, कहाँ गया, हाँ N2 कैपेसिटर था, C2 इस चार्ज बाय अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल V वोल्ट, तो उसको V वोल्ट से हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो V वोल्ट से जब कनेक्ट करेंगे तो एनर्जी कितनी आएगी, तो साहब एनर्जी जो आएगी वो आएगी हाफ इंटू N2 into C2 into V का स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों को आपको इक्वेट कर देना है। तो जब इक्वेट करेंगे तो भाई देख यहां पे इक्वेट करूंगा मैं, हाफ C1 by N1 इंटू 16 का V स्क्वायर बराबर इसको रख दे हाफ इंटू N2 इंटू C2 इंटू V स्क्वायर। यहां देखिए फटाफट से इसमें से जो कट सकता है उसको काट डालिए, V स्क्वायर से V स्क्वायर कट गया है, ठीक है, हाफ से हाफ कट जाएगा। और पूछा क्या गया है, द वैल्यू ऑफ C2, तो C2 पूछा है बच्चे, तो C1 बटे 16 C1 बटे N1 इंटू N2, ये मेरा आंसर आ गया। तो ये वाला मेरा कितना 16 C1 बटे N1 प्लस N1 इंटू N2, ऑप्शन नंबर डी इज माई करेक्ट ऑप्शन। सो दिस इज द क्वेश्चन जो हमने डिस्कस यहाँ पे किया है। ओके, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, टू कंडेंसर्स, वन ऑफ कैपेसिटर C एंड अदर ऑफ कैपेसिटर C/2 आर कनेक्टेड टू V वोल्ट एज शोन इन द फिगर, द वर्क डन इन चार्जिंग फुल्ली बोथ द कंडेंसर्स। तो हमको वर्क डन निकालना दोनों को फुल्ली चार्ज करने का। तो वर्क डन कितना आएगा, ये मेरे पास V वोल्ट की बैटरी है, C है, ये C/2 है, तो इसमें कितना एनर्जी जा रही है, इसमें जा रही है हाफ CV स्क्वायर, और इसमें कितनी जाएगी हाफ C/2 का इंटू V का होल स्क्वायर, दोनों मिला के कितनी हो गई भैया 3/4 CV स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो गया यहाँ पे। अरे गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रही है बात है। हाँ, इस पे बात करते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर ए कैपेसिटर हैविंग ए एरिया A एंड सेपरेशन D, कैप्चर्ड पोटेंशियल डिफरेंस V गिवन बाय व्हाट। तो पूछा क्या गया है यहाँ पे, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है भाई, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू E स्क्वायर। तो E क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट V बाई D का होल स्क्वायर। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट V बाई D का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए वाला मैच कर जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट, हाफ एप्सिलॉन नॉट V बाई D का होल स्क्वायर। अगर मैं इसकी बात करूं, ए कैपेसिटर इज चार्ज्ड विद अ बैटरी एंड एनर्जी स्टोर्ड इज U after disconnecting battery, another capacitor of same capacitor is connected in parallel to same, the energy stored in each capacitor is what। देख समझ बात को, पहले कितना था, कैपेसिटर चार्ज विद बैटरी एंड एनर्जी स्टोर्ड इज U। लेट सपोज कि कैपेसिटर था C का, इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट किया V वोल्ट की, तो एनर्जी स्टोर होगी हाफ CV स्क्वायर। बाद में कितना हो जाएगा, आफ्टर डिस्कनेक्टिंग बैटरी अनदर कैपेसिटर ऑफ सेम कैपेसिटर इज कनेक्टेड। तो भाई ये मैंने अभी आपको समझाया था कि जब भी हम लोग एक और कैपेसिटर लगाते हैं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो V/2 हो जाता है, तो जो एनर्जी होएगी वो हो जाएगी हाफ C V/2 का होल स्क्वायर। पर इसको होल को मल्टीप्लाई 2 करना पड़ता है, तो इससे कितनी आ रही है मेरी एनर्जी, इससे आ रही है मेरी हाफ C V स्क्वायर बाई 4 इंटू 2। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहां पूछा है एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर, तो ईच कैपेसिटर में कितनी आएगी हाफ C V स्क्वायर बाई 4, क्योंकि ये तो टोटल एनर्जी थी, मुझे सिर्फ हाफ C V स्क्वायर बाई 4 निकालनी, तो इसका मतलब एनर्जी मेरी 1/4 आ गई। क्लियर है भाई यहां तक सभी लोगों को, है ना। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C एंड पोटेंशियल V इज गिवन बाय व्हाट। तो यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटर C एंड पोटेंशियल V, तो कितनी होती है भाई हाफ C V स्क्वायर। ये तो क्वेश्चन ही ऐसा था ना कि मतलब पूछा क्यों गया था नीट में मुझे खुद ही नहीं पता, एकदम लल्लू क्वेश्चन, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपको आंसर की यहाँ पे दे रखी है, आप लोग बैठ के घर बैठ के भी आंसर की चेक कर सकते हो बच्चों, और इसके नोट्स वगैरह आपको टेलीग्राम पे भेज दी जाएंगे। तो ये हमारा लेट्स क्रैक नीट यूजी का टेलीग्राम चैनल है, इसके ऊपर आपको PDF वगैरह या कम से कम इसके लिंक्स वगैरह सब चीज़ें आपको मिल जाती है, तो आप कम से कम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखें। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि प्लस और आइकॉनिक में आप आके आप और सिस्टमेटिकली पढ़ सकते हो अनअकैडमी के ऊपर बच्चों। अभी ये एक तरह की ऑफलाइन टाइप की क्लासेस भी चल रही है, जिसमें ऑफलाइन प्लस उन्हीं क्लासेस की जो आपको चीज़ें हैं वो आपको ऑनलाइन में मिल रही है, तो काफ़ी अच्छा सिस्टम आपको मिलेगा बच्चों। लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस और स्ट्रक्चर्ड कोर्स ये आपको मिल सकता है यहाँ पे।
अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट की गाइडलाइंस, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, ये सब चीज़ें आपको आइकॉनिक मिल जाती है। आइकॉनिक प्लस के सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो बेस्ट तो यही है कि आप आइकॉनिक लो, लेकिन अगर आप प्लस भी लेते हो तो भी काम चल जाएगा। तो आइकॉनिक में बेसिकली 1-to-1 मेंटोरशिप, लाइव डाउट, फिजिकल नोट्स मिलते हैं। कोड है नरूका 10, लगाइए 12 महीने में 34,650 में पढ़ाई कीजिए। इधर भी नरूका 10 लगाइए, आइकॉनिक में भी 58,500 में साल भर पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्लास को पूरा देखने के लिए बच्चों दिल से धन्यवाद। दिल एकदम ओरिजिनल आप देख सकते हो, है ना, बिल्कुल ओरिजिनल दिल है ये, वो फर्जी वाला दिल नहीं है वो वाला, है ना, ओरिजिनल दिल है। तो बेसिकली ओरिजिनल का मतलब क्या है कि ये टूटता है तो फिर क्या है ना कि आदमी उठ जाता है, ठीक है, फिर बचता नहीं है आदमी, सही है ना। और वो वाला तो क्या दिन भर टूटता रहता है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर मारना है। एंड थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, जय हिंद।